जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरे रामा हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है। जन्माष्टमी के दिन निश्चितकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि में किस समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, और अगर आप व्रत रखते हैं या जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग में है, तो कौन से वह शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, इसलिए हर वर्ष इस दिन यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5251 साल पहले भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पर आधी रात के समय कंस के कारागार मथुरा में हुआ था। इसी कारण इस पर्व को मथुरा में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वह पूरे भारत में इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इस दिन का विशेष महत्व होता है। और इस बार मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखा जाता है, बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं। बाल गोपाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का नियम का पालन करते हैं, उनकी जितनी भी मनोकामनाएं वो भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन आप अगर व्रत रखते हैं तो भक्तों के मन की जितनी भी कामनाएं होती हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निःसंतान दंपति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पावन पर्व, और आप किसी भी कामना से यदि जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अगर आप श्रद्धा के साथ पूजा आराधना वो भी विधि विधान से करते हैं, तो इससे श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग और बहुत दुर्लभ संयोग से मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, उनका जन्म हुआ था वृष राशि में और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाएं तो यह बहुत ही दुर्लभ होता है। यह 6 तत्व होते हैं भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, अर्धकालीन,
अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, इसके साथ सोमवार या बुधवार का दिन होना अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है, जो कि इस साल नहीं होते तो भी इस बार जो संयोग बना हुआ है सभी तत्व 26 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 26 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। सोमवार का दिन होगा, सुबह से अष्टमी तिथि रहेगी, रात्रि में अर्धरात्रि अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, जैसे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 26 अगस्त को है। तो ऐसे में इन प्रयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जो लोग पहले से व्रत करते हैं आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ योग है, और जो लोग अगर पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस संयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने में जो भी पाप किए हुए होते हैं उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत योनि भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग। जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, पास में बेल आइकन बटन है उसे भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 तक रहेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त की मध्यरात्रि को मनाया जाएगा, जबकि जो भी व्रती हैं जिन्होंने व्रत कर रखा है वह रात 12 बजे जन्मोत्सव का आयोजन करेंगे। और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन रात को मंगला आरती 2 बजे की जाएगी। मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस विशेष अवसर पर मंगला आरती की जाएगी, जो साल भर में केवल 1 या 2 बार होती है। रात 12 बजे से बाल गोपाल का अभिषेक होगा। इसके साथ ही आरती और भोग का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भक्त सारा दिन उपवास रखते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर जो पर्व है उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार की जाए। 26 तारीख को आप लोगों को व्रत रखना है। पूजा किस तरह करना चाहिए, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें, और हम कहते हैं कि आप 1 दिन पहले ही कर लें। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की साफ सफाई 1-2 दिन पहले आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप स्नान आदि कर लें तो अपने घर में पूजा जो आप नित्य पूजा करते हैं वो कीजिए। पूजा होती है वह पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है जिसे हम लड्डू गोपाल जी कहते हैं उनकी पूजा करें। लड्डू गोपाल जी का आप जलाभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक आप कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण का आप स्नान इत्यादि करवाएं, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। लड्डू गोपाल जी को आज झूले में ज़रूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाएं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झुलाते आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आपकी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। भोग में क्या अर्पित करें?
भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फूलों का भोग लगा सकते हैं, जो फूल फल होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं, मतलब फूल अर्पित कर सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग तो 56 प्रकार के भोग इस दिन लगाते हैं। तो भक्तों का जैसा सामर्थ्य होती है अपनी इच्छा अनुसार आप उस प्रकार से श्री कृष्ण जी को भोग अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार की जाती है? जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उस प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए। पुत्रवती मानकर उनकी पूजा कीजिए। इस समय में जो पूजा करने का विशेष समय होता है, आप उन्हें पुत्र के समान ही पूजा करें। रात्रि का समय होता है, जो आज रात्रि में पूजा होती है उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस दिन उस समय भी दान इत्यादि कराकर फिर भगवान श्री कृष्ण को आप झूले में बिठाएं, झूला झुलाएं, भोग अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके सामने मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें, परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन और पंजीरी का भोग लगाकर, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है पंजीरी का भोग, जो कि आटे को भूनकर उसके अंदर घी और चीनी मिलाकर यह पंजीरी तैयार की जाती है। कई लोग धनिये की पंजीरी भी बनाते हैं, वह भी आप भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप अर्पित की जाने वाली जो लौकी की बर्फ़ी, गरी की बर्फ़ी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है, मखाने की खीर, पंचमेवे की मिठाई, इस प्रकार से आप अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार श्री कृष्ण जी की विधिवत सेवा और पूजा कीजिए। इससे आपके मन की समस्त जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं और मन को शांति भी मिलती है। तो आप जैसी कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वह कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना चाहिए, अब हम यह भी जान लेते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण रात 12 बजे पूजा करने के बाद कर लिया जाता है और वहीं कुछ भक्त अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को दूध, माखन, मिश्री का भोग लगाया जाता है। जैसी आपकी श्रद्धा, अगर ज़्यादा व्रत न कर पाएँ तो आप रात को 12 बजे के बाद भी भोग खा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद, जन्मोत्सव मनाने के बाद भक्तों को कान्हा जी की छठी भी मनाना चाहिए। और इस साल 2024 में कान्हा जी की छठी 1 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन दिवस जो है हिंदू धर्म में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस अद्वितीय जन्मोत्सव को ठीक 6 दिन बाद एक और महत्वपूर्ण उत्सव होता है जिसे भगवान श्री कृष्ण की छठी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी घर में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। उनकी कृपा से राजा प्रिय व्रत के मध्यपुत्र को भी पुनर्जीवित किया गया था। इस कारण बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। साथ में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण मुरली मनोहर भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना हम ईश्वर से करते हैं। जन्माष्टमी की ढेर सारी आपकी शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।